अगर आप फेडरल बोर्ड के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। आज की वीडियो में बच्चों हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर लॉन्ग में यहाँ से क्वेश्चन आता है। कौन सा आता है मैं आपको बताऊंगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी के अंदर मोशन की वजह से आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉल पड़ी हुई है, ठीक है, आपने क्या किया है, उस बॉल को किक मारी है, मीन्स आपने उस बॉल को एनर्जी प्रोवाइड की है। तो अब उस एनर्जी की वजह से वो क्या करेगी, बॉल मूव करना स्टार्ट करेगी। मीन्स बॉल इस वक्त मोशन में है। अब बॉल जब मोशन में है तो मोशन की वजह से एक एनर्जी उसके अंदर आती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से देखें, आप पानी बॉईल करते हैं, ठीक है, आप वाटर बॉईल करते हैं, आप क्या करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। ठीक है, मोशन की वजह से जो भी एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक वैसी छोटी सी बात की हुई है कि एक बुलेट जो होती है जब वो फायर की जाती है तो वो बहुत सारी फोर्सेस को ओवरकम करके किसी भी चीज़ के ऊपर स्ट्राइक करती है। वो लकड़ी हो सकती है, वो कोई मेटल हो सकता है, किसी भी चीज़ को स्ट्राइक करती है। इसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कब हमें फील होती है, जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, कोलिजन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप बॉल को कैच करते हैं, ठीक है, एक फील्डर बॉल को कैच करता है तो किस तरह से वो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, वो आगे चल के पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अ बॉल इज़ किक्ड बाय अ बॉय, इट मूव्स बिकॉज इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी। अच्छा, नेक्स्ट आप बड़े मज़े की बातें उसने बताई हुई हैं, डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है कि एक टेनिस बॉल है, ठीक है, टेनिस बॉल क्या होती है, छोटी सी होती है ना, ये टेनिस बॉल है, ठीक है, और दूसरा क्या है, फुटबॉल है, मूविंग विद सेम स्पीड। ये दोनों क्या करें, ये फुटबॉल आ गया, इन दोनों की स्पीड क्या है बच्चों, सेम है। इसको हम कह देते हैं कि जी ये ऐसे मैस है, ये भी एक छोटा सा मैस है, ये लें, चाहे m1 m2 से रिप्रेजेंट कर लें। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, ये सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मूव कर रहा है जी 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये मूव कर रहा है, सेम ही है ना, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैस इनका डिफरेंट है। तो वो कह रहा है कि भाई ये दोनों अगर मूव कर रहे हैं तो ये इनमें से कौन सा ज़्यादा वाला वर्क डन करेगा। वर्क डन हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जी यहाँ पर एक और बॉल पड़ी हुई है, ये इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, कौन सा ज़्यादा इसको डिस्टर्ब करेगा, इसको मूव कराएगा। तो डेफिनेटली जिसका मैस ज़्यादा है वो वाला इसको डिस्टर्ब करेगा, वो इसको डिस्प्लेस करेगा, वो इसको मूव करवाएगा। तो लार्ज मैस जिसका है वो ज़्यादा वर्क डन करेगा। सिमिलरली अगर इनको स्टॉप करना हो तो क्या होगा, तो भी इस वाले को स्टॉप करना ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि इसका मैस ग्रेटर है। काइनेटिक एनर्जी जो है ना बच्चों, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, के इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। इसलिए हम यहाँ पर मैस और वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। 1/2 तो कांस्टेंट है ना, तो मैस और वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। अगर आप किसी चीज़ को स्टॉप करते हो, मीन्स आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज़ करवाते हो ना, मोशन को रोकते हो। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को मोशन करवाते हो, जैसे बॉल को किक मारते हो, तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि मोशन होता है ना, मोशन इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका आंसर कर दिया कि इस केस में किस में ज़्यादा वर्क करने की एबिलिटी है, जिसका मैस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि स्पीड सेम है, उसने हमें पहले ही बता दिया है। दो चीज़ों पे ही डिपेंड करते हैं ना काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो ये भी बात हो गई। विच इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप, ये भी मैंने आपको बता दिया कि यही जो जिसका मैस लार्ज है यही डिफ़िकल्ट होगा स्टॉप करना। अच्छा, अब नेक्स्ट जो केस है उसमें कह रहा है कि भाई दोनों फुटबॉल हैं,
फुटबॉल आ रही हैं, डिफरेंट स्पीड्स हैं उनकी, तो कौन सा ज़्यादा वर्क कर सकता है। अब दोनों फुटबॉल हैं, मीन्स कि उनका मैथ तो सेम होगा ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ 1 मिनट, ताकि अच्छे से आपको दोबारा समझा सकूँ। अच्छा, ये तो 2 फुटबॉल हैं, एक ये फुटबॉल है, एक फॉर एग्जांपल ये वाला फुटबॉल है। दोनों का मैथ जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। स्पीड अब इनकी डिफरेंट है। एक की स्पीड फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं जी 2 मीटर पर सेकंड है और एक की 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। मैथ सेम है, बार बार कह रहा हूँ। अब कौन से वाला ज़्यादा वर्क डन करेगा, 2 चीज़ों पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है ना, बताया ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। तो मैथ तो सेम है, पीछे क्या बचे, वेलोसिटी, यानी कि ये स्पीड। तो भाई जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा वर्क डन करेगा, ठीक है। द फुटबॉल विद ग्रेटर स्पीड इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप। और अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन भी वो ज़्यादा करेगा, ठीक है। उसके बाद है जी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी बाकी एनर्जीज़ की तरह एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस कि इट कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली विद मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के केसेस में होती है। उसके बाद लिखा हुआ है कि कंसिडर करें एक फोर्स F है, ठीक है, वो अप्लाई हो रही है एक ऑब्जेक्ट पे जिसका मास m है। कोई भी फोर्स F अप्लाई हो रही है एक ऑब्जेक्ट पे जिसका मास m है। रिजल्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ऑब्जेक्ट मूव जो कर रहा है वो एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे कर रहा है। फ्रिक्शन लेस सर्विस वो होती है जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। तो रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, रियल में हमेशा फ्रिक्शन मौजूद होती है। हाँ, कम हो सकती है, जैसे स्लिपरी सरफेसेस होती हैं ना, तो फ्रिक्शन वहाँ कम हो सकती है, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो फ्रिक्शन नहीं हो सकती। ये सिर्फ हम कंसीडर कर लेते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिज़िक्स में, ठीक है। अच्छा, तो अगर तो ऐसा है कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके अंदर, जो काइनेटिक एनर्जी आएगी मोशन की वजह से, वो बिल्कुल वर्क डन के इक्वल होगी। अदरवाइज क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाता है बीच में, ठीक है। लेकिन अब फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो कोई लॉस नहीं होगा। एग्जैक्टली जो इनपुट होगी वो आउटपुट पे भी मिलेगी, मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जितना वर्क डन किया गया है उसके इक्वल होगी। अब इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था कि जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता था, हमें स्पीड बताता था। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताता था, वेलोसिटी बताता था, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता था, हमें एक्सेलरेशन बताता था। अब यहाँ पर जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो हमें क्या बताता है, वर्क डन बताता है। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है ना वर्क डन का, W इज इक्वल्स टू F इंटू डी, F डॉट टी, ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला ग्राफ हमें वर्क डन बताता है। कैसे बताता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये फोर्स है और इस तरफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो जितना एरिया इसके अंदर आ रहा है, इस स्क्वायर के अंदर या इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी होगा, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये वर्क डन है। तो वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है तो ये विड्थ इनटू लेंथ कर लेंगे हम। मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ क्योंकि ये डेरिवेशन भी है हमारे पास, तो इसको हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन यहाँ पर डायरेक्टली स्टार्ट हुई है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अच्छे बच्चे जो हैं वो शुरू में थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्क करते हैं, कंसीडर करते हैं चीज़ों को। मैं आपको बताता हूँ, तो मैं बोलता हूँ, आप वो लिखते जाएं, ठीक है। आप लिखें, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, a constant force F is applied on it and body covers a displacement d in the direction of the force. Its final velocity becomes vi. फिर स्टार्ट करें तो वर्क डन इज W इज इक्वल्स टू F डॉट डी, यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हुई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले क्या थी, मैंने बताया vi, फिर क्या हो जाएगी Vf,
ठीक है, इनिशियल वी आई थी ना, फिर वी एफ हो गई, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुई, तो वही हमारे पास वर्क डन होता है एफ डॉट टी। यहाँ से आप ये अजम्पशंस करके कंसीडर लिख के सारा कुछ, उसके बाद आपने अपनी बुक पर वापस आ जाना है। अपनी बुक पर ही बेशक जो मैंने बताया ना इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बता दिया है, ये वाली बात इन्वॉल्व करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, एफ डॉट डी के बाद आपने लिख लेना है कि एज वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एक बात हो गई। दूसरी बात ये जो डी है, डी जो है, जब हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है तो हम कहते हैं कि डी किसके बराबर है, डी इज इक्वल्स टू वी एवरेज, ए वी जी लिखते हैं, ए वी ई लिखते हैं, आपकी मर्जी, डॉट टाइम। ये अब एक हमारे पास ये आ गया एफ इज इक्वल्स टू एम ए, और एक डी इज इक्वल्स टू वी एवरेज इंटू टी आ गया। इसको उठा के यहाँ पुट कर दें एफ और डी की जगह पे। ठीक है, ये आ गया एफ की जगह पे एम ए, और यहाँ पर डी था, ये आ गया वी एवरेज इंटू टाइम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। अब तक हमने क्या किया मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हमारे पास था जी काइनेटिक एनर्जी ई के इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट टी। एफ की जगह हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पुट कर दिया जी एम में, एफ इज इक्वल्स टू एम में, न्यूटन सेकंड लॉ है ना। ठीक है, और जो साथ डी है उसका क्या करना है, डी की जगह पे हमने पुट कर दिया वी एवरेज इनटू टाइम। उसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दें इसको। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ से पिक करें इस वी एवरेज को। वी एवरेज जो है इसका फार्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और भी केसेस हो सकती हैं, अगर आपके पास मल्टीपल वेलोसिटीज़ हैं और मल्टीपल आपके पास टाइम होते हैं तो फिर हम सबको वेलोसिटीज़ को ऐड करते हैं, सबको टाइम को ऐड करते हैं, और हमारे पास फिर जो है वो वेलोसिटी आती है, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारे पास दो ही हैं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है ना। हमने जब फोर्स नहीं लगाई थी, कोई वर्क डन नहीं हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और फिर जब बॉल ने मूव करना शुरू किया तो कोई ना कोई स्पीड होगी, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो वो फाइनल होगी। ठीक है, अच्छा, डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला भी आपने याद करना है, इसको भी पुट करेंगे आगे। वही बात जो मैंने आपको बता दी है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इनिशियली 0 थी, और फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो है वी एफ, वो हमने कह दिया जी वी हो गई है। अच्छा, अब इसके अंदर ही इस वाली के अंदर पुट कर दें वी आई 0 प्लस, ये प्लस है, ठीक है, और जो वी एफ है वो वी हमने कहा डिवाइड बाय 2 ऐसे ही। तो फाइनल हमारे पास क्या आ गया जी, वी एवरेज इज इक्वल्स टू वी बाई 2 आ गया, ये हो गया। उसके बाद देखें एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। रेट मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी तो ए इज इक्वल्स टू वी बाई टी, ये भी फार्मूला होता है, आपको पता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई है वी बाई 2 और एक्सेलरेशन आ गई है वी बाई टी। इसको उठा के अब हम यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इस वाली इक्वेशन में वी एवरेज की जगह पे क्या आ जाएगा, वी बाई 2 आ जाएगा। पुट कर दें, करके दिखाता हूँ आपको। ई के इज इक्वल्स टू वी एवरेज की जगह मैंने कहा क्या पुट कर लें, वी बाई 2 पुट कर लें, ये लें। उससे पहले हमारे पास क्या है, एम को ऐसे ही रखें, एम है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ए है, ए की हमने वैल्यू निकाली वी बाई टी, ये वी बाई टी यहाँ पुट कर दें। तो क्या क्या हो गया और क्या क्या रह गया, एम हो गया, ए हो गया, वी एवरेज हो गया, साथ टी रह गया, टी को यहाँ पुट कर दें। अब देखें, ये टी और ये टी कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, एम, ये वी और ये वी क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर, और नीचे क्या 2 बच गया, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 2, 1/2। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के ई या ई के जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आ गया जो हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। अगर आपको ये समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मुझे बताएं, फिर मैं अलग से एक वीडियो बना के ये डेरिवेशन करवा दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये लॉन्ग में आ सकती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम कहा जा रहा है कि भाई अगर एक क्रिकेट बॉल है जिसका वेट है
100 ग्राम, जिसका मैस है 100 ग्राम, स्पीड है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड और वर्क डन हो रहा है उसका 0.2 जूल। इसने हमें आंसर भी बता दिए, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है जी, हमें काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या है 0.2 जूल है। तो ठीक है, हमें नहीं चाहिए, हम खुद कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला क्या है 1/2 mv²। मैस हमें गिवन है कितना 100 ग्राम। अब 100 ग्राम जो है वो SI यूनिट में नहीं है, ठीक है। इसको हम SI यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये कितने kg बन जाएगा, अब 0.1 kg बन जाएगा। ये ले, ठीक है। अब ये SI यूनिट में आ चुके हैं, अब हम इसको यूज़ करेंगे। और वेलोसिटी जो है वो हमें ऑलरेडी SI में गिवन है, v = 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है। इसको उठा के हम इस फार्मूला में पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। m मीन्स मैस कितना है 0.1 kg, 0.1 आ गया। और जो v² है वो कितनी है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 हमारे पास फाइनल क्या आंसर आ जाएगा 0.2 जूल। ये लें, ठीक है। इस तरह से ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम गिवन है। वो थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि भाई जो भी हम वर्क डन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो इक्वल होता है कि उसकी एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। वर्क डन चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल, फिर से वही एग्जांपल देने लगा हूँ। आपके पास क्या है, एक बॉल पड़ी हुई है, आपने उसको किक मारी है, आपने मीन्स उसको एनर्जी प्रोवाइड की है। तो आपने कितना वर्क डन किया है ये कैसे पता चलेगा, उसकी एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है ऐसे पता चलेगा। पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। आपने किक मारी, कोई ना कोई उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। वेलोसिटी इंक्रीज हुई मींस मोशन स्टार्ट हुई। मोशन स्टार्ट हुई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी राइज हुई, काइनेटिक एनर्जी उसमें आई। तो अब कितना वर्क डन हुआ कैसे पता चलेगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी आ रही है ऐसे पता चलेगा। सिमिलरली आपके पास कोई बॉल मूव करती हुई आ रही है, तो वो किसी न किसी एनर्जी के साथ आ रही है। आपने क्या किया, उसको स्टॉप किया, आपने हाथ से कैच किया फॉर एग्जांपल, तो आपने कितना वर्क डन किया कैसे पता चलेगा कि भाई उस बॉल की एनर्जी कितनी चेंज हो गई है। इससे पता चलेगा कि आपने कितना वर्क डन किया है। समझ आई बात की। तो ये हमारा जो है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम ये कहता है। तो इसकी भी स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये भी। तो ठीक है बच्चों, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल नंबर 6.2 और साथ ही साथ ये जो हमारे पास डू यू नो है इसको डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।